बाथरूम के बेसन और कमोड्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं और पाकिस्तान में सिरामिक इंडस्ट्री के साथ हुकूमत क्या सलूक कर रही है। इस वीडियो में हम आपको सिरामिक्स फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि हुकूमत सिरामिक इंडस्ट्री के साथ कितनी बदसलूकी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं शहर गुजरांवाला में जो सिरामिक इंडस्ट्री का हब कहलाता है। आज आपको बताएंगे कि सिरामिक गुड्स कैसे बनती हैं और दूसरी चीज़ यहाँ के मैन्युफैक्चर सरापा एहतजाज हैं और हैशटैग मेड इन पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी गुड्स इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री फ्लरिश करे। मेरे हाथ में चाइना क्ले है जो मेडिसिन के अंदर रिफाइंड शेप में यूज़ होती है और ये सिरामिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। आपको प्रोसेस दिखाते हैं। नाजरीन, सिरामिक्स की प्रोडक्ट्स तैयार करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसको बोलते हैं बार मिल। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं और एक ख़ास स्टफ़ बन जाता है या एक मिट्टी बन जाती है जिसके बाद ये सिरामिक्स की चीज़ें बनती हैं। और ये बार मिल ये मिक्सर है बेसिकली और ये मिक्स कर रहा है सारे इंग्रेडिएंट्स को जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और बाकी फर्दर आपको चीज़ें बताते हैं। नाज़रीन, ये सारे मोल्ड यहाँ पड़े हुए हैं और ये बीच में जो मटेरियल डाला जाता है इसको स्लिप बोलते हैं और बाद में ये जब थोड़ा बहुत सख्त हो जाता है उसके बाद इसको निकालते हैं और ये सारे मोल्ड हैं और ये फिलिंग हो रही है अभी इनके अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर ये सांचे तैयार किए जा रहे हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये कमोड है, फिर उसके बाद ये जो टैंकी जिसको कहते हैं वो है, फिर रिंग है। ये सारी चीज़ें तैयार होने के बाद फाइनल पीस ये बन जाता है। ये तकरीबन कल तक यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल के इसको खोल दिया जाएगा और ये पीस फिर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस है पॉलिश होगा, तो वो भी चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन देखें, सांचे के बाद खुश्क होने वाला मटेरियल ये है और ये अभी पॉलिश होने के लिए आगे चला जाएगा। ये सारे यहाँ पर लगे हुए हैं और जिसमें सारी चीज़ें पहले यहाँ पर पॉलिश होती हैं और उसके बाद फिर अगला स्टेप है। और जैसे ये देखें अभी ये पॉलिश होके ये जा रहा है। ये बेसिक स्टेप्स हैं। पॉलिश होने के बाद इसके ऊपर लोगो लगता है कंपनी का और उसके बाद किलन में आ जाता है जो 72 घंटे के बाद दूसरी साइड से निकल जाता है और ये बिल्कुल पक के ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको खुश्क भी किया जाता है, खुद ऑटोमेटिकली टाइमर और हीट के साथ ये चलता जाएगा और ये दूसरी साइड से निकल जाएगा। किलन के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो ये मीटर भी हैं जो किलन के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर 1140 जो है वो टेम्परेचर फिक्स किया है, जबकि 1137 इस टाइम किलन के अंदर टेम्परेचर है और ये 72 घंटे के बाद दूसरी साइड पर निकलेगा, यानी कि 1140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 72 घंटे पकाया जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी तैयार होकर निकल रही है, उधर चलते हैं। ये है वो किलन का एंड पॉइंट और 72 घंटे के बाद प्रोसेस होने के बाद ये वो हमारी प्रोडक्ट है जो हमें मिली है। इसके बाद ये पैकिंग की तरफ चली जाएगी और उसके बाद फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और ये है सिरामिक्स का एंड पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा फरहान साहब, मुझे बताइएगा कि गुजरांवाला शहर को सिरामिक्स इंडस्ट्री का हेड जो हब समझा जाता है, जी बिल्कुल। उस हवाले से मुझे बताएं अभी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? गुजरांवाला बहुत पुराना पाकिस्तान बनने से पहले का यहाँ पे जो है ये मिट्टी के बर्तन वगैरह और इस तरह की सिरामिक की चीज़ें जो हैं वो बनती आ रही हैं और इस तरह इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठे थे उस वक़्त का इस गुजरांवाला शहर की जो हिस्ट्री है उसमें इन चीज़ों का बड़ा शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग रही है। अब जदीद होता होता अब ये सिरामिक में जो है ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी सिरामिक इंडस्ट्री है वो डेवलप होती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में ही सबसे ज़्यादा सिरामिक इंडस्ट्री है। मेड इन पाकिस्तान का जो आपका नारा है कि आप बार बार ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स खरीदें, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन, इसकी क्या रीज़न है, ये क्या वजह है इसकी? देखें जी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ मैं सिरामिक के हवाले से नहीं, ये तकरीबन पाकिस्तान में जो भी चीज़ें बन रही हैं उनमें हमें एज ए पाकिस्तानी जो है अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो इंटरनेशनल मेयार से कम तैयार नहीं होती। यहाँ पे हर मेयार की चीज़ें तैयार होती हैं और मेड इन पाकिस्तान का मकसद ये है कि हमारे मुल्क को जो है वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है वो हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हम बनाएं, पाकिस्तानी भी यूज़ करें और दुनिया में भी हम एक्सपोर्ट करें।
और वहाँ से ज़र मुबादला हमारे मुल्क के लिए आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो क्वालिटी सिरामिक में बन रही है वो हम चैलेंज करते हैं कि चाइना किसी भी कीमत पे ना तो हमसे सस्ती बना सकता है और ना ही चाइना जो है वो इस तरह हमें मार्केट में अभी कम्पीट कर सकता है। कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं? जी नहीं, उसमें ये है कि जी आप अगर कंपेयर करें, अब हमारा हाई क्लास सिरामिक के नाम से हमारी सिरामिक बनती है और हम लास्ट ईयर भी हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अवार्ड विनिंग है हम क्वालिटी में। तो एक्सपो में जहाँ पे चाइनीज़ की भी जो कंपनीज थी उनके भी स्टॉल थे और हमारा पाकिस्तानी कंपनीज के भी स्टॉल थे। तो अभी अगर आपको मैं थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी दिखाऊंगा, उसमें चाइना भी दिखाऊंगा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं भी कोई फ़र्क ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी प्राइस जो है वो चाइना से हाफ है। जो चीज़ चाइना की 20,000 में मार्केट में मिल रही है वो पाकिस्तानी 10,000, 8,000, 12,000 में अवेलेबल है। और उसमें क्वालिटी वाइज जो है कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग पावर नहीं, उनके लिए भी चीज़ें बनानी पड़ती हैं हमें पाकिस्तानियों को, कुछ वो क्वालिटीज़ भी हैं। लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी यहाँ से पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद जो है अफ्रीका है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है और वो क्वालिटी बेस पे ही हो रही है। उसमें ये नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़बरदस्त क्वालिटी बनती है, इसमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं बनती। पाकिस्तानी प्रोडक्ट और चाइना की प्रोडक्ट के अंदर कितना फ़र्क है? देखें जी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाइना की प्रोडक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मटेरियल वाइज अगर देखा जाए तो जिस तरह प्रोसीजर वाइज देखा जाए चाइना में सेम यही प्रोसीजर है, इसी तरह काम किया जा रहा है। उनके पास कोई ऐसा नहीं कि रोबोटिक काम हो रहा है या कोई इसी तरह, बिल्कुल हमारा जो ये यूनिट है ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट है। मशीनरी वाइज, वर्किंग वाइज यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि चाइना को एक दोस्त बना के हमारे ऊपर जो है वो मसल्लत कर दिया गया और उसको मार्केट दी गई है। उसकी वजह से जो है चाइना ने हमारा, आप देखें, आप जीटी रोड यहाँ गुजरांवाला आपने कभी 2-4 साल पहले अगर विजिट किया हो तो यहाँ पे सारी मेन जीटी रोड पे इंडस्ट्री थी। अब अगर आप देखें तो कोई मैरिज हॉल बन गए हैं, कोई स्कूल बन गए हैं, कोई कॉलेज बन गए हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग छोड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यार काम करने नहीं दिया जा रहा, इसमें मुश्किलात पैदा की जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो हमारे चलेंगे तो हम एक प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के अंडर जो इंडस्ट्री है, जिस तरह स्टील मिल्स है और इस तरह हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, उनका हाल देखें आप। ओवरऑल आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बड़ी स्पीड से इसका फॉल डाउन हो रहा है। मतलब इस लेवल की फैक्ट्री लगाने में कितने पैसे लगते हैं? और अब देखें जल्दी से ये कोलैप्स करती जा रही है डे बाय डे, देखिए तो दोबारा ये इंडस्ट्री लगाना कितना मुश्किल होगा फिर? बिल्कुल, जो इंडस्ट्री आप एक दफ़ा देखते हैं, जो एक दफ़ा इंडस्ट्री जो है वो डेड हो जाती है, उसको दोबारा स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे ये जो यूनिट आप देख रहे हैं सिरामिक का अच्छा जो यूनिट है, उसके लिए मिनिमम आपको जो है वो उसमें आप कर लें तो 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये एक मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अब 10-12 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एक इंडस्ट्री लगाई, यहाँ पे अब आप लेबर देख रहे हैं, पहले हमारे पास यहाँ 200-300 बंदा काम करता था, अब यहाँ पे सारे 35-40 बंदे रह गए हैं। कुछ कोरोना की वजह भी है, कुछ वजह ये है कि जी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसकी वजह से हम मैन्युफैक्चर जो हैं हम काम हो ही नहीं रहा हमसे। हमारे पास जो हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ये काम हमसे नहीं चल रहे। तो लिहाजा ये दिन ब दिन जो है आप समझ लें कि बड़ी स्पीड से ये जो है ना, जो पिछले अगर 1 साल का डाटा लें तो गुजरांवाला में मैं आपको बिल्कुल ये एक्यूरेट बता रहा हूँ, 70% सिरामिक इंडस्ट्री बंद हो गई है। 30% सिर्फ इंडस्ट्री है जो इस वक्त सर्वाइव कर रही है। वो बस अल्लाह का शुक्र है, किसी ना किसी तरह वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये नज़र आ रहा है कि ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। लोगों को क्या मैसेज देंगे, स्पेशली लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, क्या चाहते हैं आप? जी सबसे पहले तो जी बिल्कुल मैं पाकिस्तानी अवाम जो है इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बन के सोचें, पाकिस्तानी ख़रीदें, पाकिस्तानी इस्तेमाल करें। आप करते आए हैं, ये नहीं है कि आप ये चीज़ें अब पाकिस्तान से बाहर से नहीं आई, ये शुरू में आप पाकिस्तानी इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने आप देख लें कि उनका रिजल्ट इम्पोर्टेड से बहुत अच्छा था। ये बस एक भेड़ चाल में ये लोग जो अपने ट्रैक से उतर गए हैं,
तो खुदा का वास्ता पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बन के सोचें ये मुल्क हमारा है, ये इंडस्ट्री हमारी है, यहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे हैं वो भी हमारा है। और अगर हम खुद अपना हिस्सा इसमें नहीं डालेंगे तो ये बहुत जल्द जो है हम पूरी दुनिया में जो है वो जवाल पजीर हो और दोबारा इंडस्ट्री लगाना फिर बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल है। उसमें ये देखें ना जी, हमारे जो चैम्बर्स हैं, खासकर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो है, उसने आज तक किसी भी इंडस्ट्री के लिए खैर कुछ भी नहीं किया। मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के वास्ते आप लोग सब पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी बने, सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि इसमें हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। साहब थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और बीइंग पाकिस्तानी, मैं भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तानियों का ही इसमें फ़ायदा है। और इसी तरीके से हम फिर अपना मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये ही सिरामिक इंडस्ट्री का हाल गाहे का हम दूसरी इंडस्ट्री जो है वो भी दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।